हेलो स्टूडेंट, आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 7 साइंस उसका यहाँ पे चैप्टर है 18 वेस्ट वाटर स्टोरी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो डायरेक्टली हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली स्लाइड में यहाँ पे आ रहा है व्हाट इज वेस्ट वाटर। तो पहले तो इसके डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। द वाटर विच गेट्स कंटेमिनेटेड आफ्टर वेरियस वर्क लाइक वॉशिंग, बाथिंग, मॉपिंग etc इज कॉल्ड वेस्ट वाटर। तो यहाँ पे वाटर जो हर एक एक्टिविटी जैसे हम अपनी लाइफ में करते रहते हैं, वॉशिंग, बाथिंग, मॉपिंग, ठीक है, इसके बाद जो पानी बचता है उसी को बोलते हैं वेस्ट वाटर, ठीक है। और दूसरी बात, वर्ल्ड वाटर डे जो है वो 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिन हमें याद रखना है, MCQ में आ सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ पे सीवेज के बारे में बात करेंगे। तो सीवेज जो है क्या है, तो सीवेज तो कॉम्प्लेक्स मिक्सर जिसके अंदर सस्पेंडेड सॉलिड, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, न्यूट्रिएंट्स, सेप्रोट्रॉपिक एंड डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया उसके अंदर होते हैं एंड दूसरे माइक्रोब्स भी होते हैं। यहाँ पे उसका फोटो भी दिया गया है सीवेज का, जिसको हम यहाँ पे गटर बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ सीवेज के बारे में। तो यहाँ पे कौन कौन सी टाइप की इम्प्योरिटी होती है और उसके एग्जाम्पल क्या क्या है उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले आ रही है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, उसके अंदर ह्यूमन फेसिस, एनिमल वेस्ट, यूरिया, ऑयल, दूसरा है यहाँ पे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सभी है वो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ है। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में नाइट्रेट्स, फॉस्फेट, मेटल वो आएगा। न्यूट्रिएंट्स में फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, बैक्टीरिया जो उसके अंदर जो है कोलेरा, टाइफाइड जिससे होता है वो वाले बैक्टीरिया से भी इसमें आएंगे। और अदर माइक्रोब्स में बात करें तो डिजीज कॉजिंग डायरिया, जॉन्डिस, ये सभी उसमें जो माइक्रोब्स होते हैं वो उसमें आएंगे। अदर माइक्रोब्स हमें उसमें थोड़ा याद रखना है कि जिससे डिसेंट्री होता है ना, वो वाले माइक्रोब्स भी इसमें आते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे एलिमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे फॉस्फोरस और नाइट्रोजन एलिमेंट भी है और एक न्यूट्रिएंट्स भी है जो प्लांट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत उसको होती है। नेक्स्ट स्लाइड में दो डेफिनेशन आ रही है। पहली उसमें व्हाट इज सीवर, तो जो पाइप यहाँ पे वेस्ट वाटर को कैरी करके लेके जाती है उसको बोलते हैं सीवर। और दूसरी आ रही है यहाँ पे व्हाट इज सीवरेज, तो यही सीवर्स का जो नेटवर्क बनता है उस नेटवर्क को बोलते हैं सीवरेज। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में जो है आपको सीवरेज का फोटो दिया गया है, जो सभी के घर से जो जिस तरह से कलेक्ट होता है, जो चौराहा होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये सभी बिग और स्मॉल पाइप्स का कनेक्शन एक नेटवर्क बनता है, उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे सीवर्स, और उसका नेटवर्क जो होता है उसको बोलते हैं सीवरेज। सीवरेज ट्रीटमेंट, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम वेस्ट वाटर बिफोर इट कैन बी रीयूज और सेंट टू द वाटर बॉडीज इज कॉल्ड सीवरेज ट्रीटमेंट और क्लीनिंग ऑफ वाटर्स। जब भी हम यहाँ पे पानी का फिर से इस्तेमाल करना चाहेंगे तो उससे पहले हमें उसमें से जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है वो वेस्ट वाटर में से हटानी पड़ेगी। उसी ट्रीटमेंट को यहाँ पे बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। इसको ये भी बोलते हैं या तो क्लीनिंग ऑफ वाटर भी बोलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट में वाटर को ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक में से पास करवाएंगे। वहाँ पे क्या होगा, इनकमिंग वेस्ट वाटर की स्पीड जो है वो थोड़ी कम कर देंगे। उससे क्या होगा, सैंड, ग्रिट और पेबल्स जो वेस्ट वाटर के अंदर जो था वो सभी सेटल डाउन हो जाएगा और उसके बाद पानी को अगले टैंक की ओर पास करवाया जाएगा। दूसरा टैंक जो है वो बहुत ही बड़ा है, उसको यहाँ पे मिडिल की साइड में स्लोपिंग करवाया जाता है। सॉलिड वेस्ट जैसे कि फेसिस है वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं और उसको स्क्रैपर के द्वारा रिमूव किया जाता है, उसी को बोलते हैं स्लज। फिर स्कीमर जो है यहाँ पे वो फ्लोटेबल यहाँ पे सॉलिड जो होगा जैसे कि ऑयल है, ग्रीस है, उसको रिमूव करने में काम करेगा और वाटर इस तरह से पूरा क्लियर हो जाएगा, उसी को हम बोलेंगे क्लेरिफाइड वाटर। यहाँ पे जो अब स्लज कलेक्ट हो रहा है उसको सेपरेट टैंक में ट्रांसफ़र किया जाता है। वहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया द्वारा उसका डिकम्पोज किया जाता है। वहाँ पे बायोगैस प्रोड्यूस होता है और उसको फ्यूल या तो फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेज में एयर को यहाँ पे पंपिंग करवाया जाएगा और उसमें एरोबिक बैक्टीरिया जो है उसको क्लैरिफाइड वाटर के अंदर ग्रो करवाया जाएगा। ये बैक्टीरिया ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट, सोप और अनवांटेड मैटर को जो है अभी भी जो बचा होगा क्लैरिफाइड वाटर में उसको कंज्यूम कर लेंगे। वहाँ पे उसको बहुत सारे समय तक ऐसे ही रखा जाता है जिससे क्या होगा, सस्पेंडेड माइक्रोब जो है वो सेटल डाउन हो जाएगी बॉटम साइड में और वहाँ पे एक्टिवेटेड स्लज जो है प्रोड्यूस होगा और उसके बाद जो ऊपर का टॉप वाला वाटर जो होता है उसको दूसरे स्टेज में, दूसरे एरिया में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे। यहाँ पे ये जो एक्टिवेटेड स्लज जो बना है उसके अंदर 97% वाटर रहता है। इसको सैंड ड्राइंग बेड्स या तो मशीन के द्वारा उसको रिमूव किया जाता है। ये ड्राइड स्लज जो है उसका मैन्योर, रिटर्निंग ऑर्गेनिक मैटर या तो फिर न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में सोइल में डायरेक्टली एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं।
अब इस तरह से जो हमने यहाँ पे वाटर को ट्रीट किया है, ऐसा वाटर अब उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल सस्पेंडेड मैटर का अमाउंट जो है वो बहुत ही कम हो गया होगा। इसको डायरेक्टली हम सी, रिवर या तो ग्राउंड में डिस्चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद जो है नेचर मतलब कि सन जो है वो भी उसको थोड़ा हमें मदद करेगा हेल्प करने में, क्लीन करने में। और उसके बाद कभी कभी ऐसा भी होगा कि जो डिसइंफेक्ट वाटर जो होता है उसका जब हम यहाँ पे समुद्र में छोड़ते हैं तो उसमें जो केमिकल जैसे कि क्लोरीन है और ओजोन जो है वो तो नेचुरली मिलता ही है, वो सब कुछ भी उसमें रिलीजिंग करवाया जाता है। उसी की वजह से ये जो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें और भी ज़्यादा ये क्लीन हो जाए। और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि पूरे वेस्ट वाटर का हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिस। तो यहाँ पे अपने खाने के साथ साथ जो यहाँ पे एक्स्ट्रा वेस्ट जो निकलता है उसमें कुकिंग ऑयल और फैट्स होता है उसको डायरेक्टली ड्रेन में नहीं फेंकना चाहिए। ये पाइप को ब्लॉक कर देते हैं, उसको हार्डन बना देते हैं। दूसरी बात, इसमें जो जहाँ पे भी ये ड्रेन ओपन होता है वहाँ पे क्लॉग द सॉइल पोर्स रिड्यूसिंग इट्स इफेक्टिवनेस इन फिल्टरिंग वाटर। मतलब कि यहाँ पे जो वो वाटर को फिल्टर करने की जो एफिशिएंसी होती है उसको भी कम कर सकते हैं। इसलिए हमेशा ऑयल और फैट्स को डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए, और मतलब कि ऑयल वाले कचरे को। दूसरी बात, यहाँ पे ऑयल से अगर हम ज़्यादा फेंकते रहेंगे तो फिर क्या होता है, जो सीवेज है वो भर जाती है और वहाँ पे लीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम इसलिए देखते हैं कि बहुत सारी जगह पे जो है पानी वहाँ पे लीक होता है, कहीं पे सीवेज गटर जो है भर जाती है, उसका रीज़न भी यही होता है। दूसरी बात बताओ तो यहाँ पे केमिकल जैसे कि पेंट, सॉल्वेंट, इंसेक्टिसाइड, मोटर ऑयल, मेडिसिन, ये सब कुछ माइक्रोब को ही मार देते हैं और इससे प्योरीफाई वाटर नहीं हो पाता है। इसलिए उनको भी ड्रेन में जो है वो नहीं फेंकना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे टी लीव्स, सॉलिड फूड जैसे कि गाठिया है, चवाना है, इसका भी हम फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉफ्ट टॉयज़, कॉटन, सैनिटरी टॉवल्स, ये सब का इस्तेमाल करना है। और दूसरी बात, इसको डस्टबिन में डालना है। ये हमें अगर ड्रेन में डालेंगे तो उससे तो पूरा जो पाइपलाइन होगी वो चौक हो जाएगी और उसमें ऑक्सीजन का फ्लो जो है वो फ्रीली नहीं हो पाएगा, उससे पूरी डिग्रेडेशन प्रोसेस को नुकसान हो सकता है। इसलिए उसको डस्टबिन में डालना चाहिए। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सैनिटेशन के बारे में। तो पुअर सैनिटेशन एंड कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, यही बहुत सारे डिजीज़ का कारण बनता है। उसी की वजह से यहाँ पे हमें डिजीज़ जो है वो स्प्रेड होते हैं। अगर अपने यहाँ पे लोगों में बात करें तो ओपन एरिया में, ड्राई रिवर बेड्स में, रेलवे ट्रैक में, नियर द फील्ड्स और बहुत सारे जगह पे डायरेक्टली पानी में कचरा फेंका जाता है। उसी की वजह से वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन फैल रहा है। इसी की वजह से सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर भी पॉल्यूटेड हो रहा है। यही एक रीज़न है यहाँ पे पोल्यूशन फैलने का। तो अब हम यहाँ पे सैनिटेशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो उसमें लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज डिस्पोजेबल सिस्टम जो है उसको इंकरेजमेंट देना चाहिए। एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं, सेप्टिक टैंक्स, केमिकल टॉयलेट्स और कंपोस्टिंग पिट्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा बनवाने चाहिए, जिससे लोग उसका इस्तेमाल करके कम से कम यहाँ पे वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन स्प्रेड हो। सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेस, हम जानते हैं यहाँ पे रेलवे स्टेशन, बस डिपो जो होता है, दूसरा एयरपोर्ट होता है या तो हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट जो है वो हर दिन जनरेट होता रहता है। उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए, या तो फिर अगर हम उसको नहीं करेंगे तो फिर एकेडमिक्स यहाँ पे बहुत सारे डिजीज़ जो है वो ब्रेकआउट मतलब कि फैल जाएंगे। हमें कहीं पे भी लिटर को जो है मतलब कचरे को फैलाना नहीं चाहिए। अगर वहाँ पे डस्टबिन नहीं होता है साइड के ऊपर तो हमें साथ में ही उसको लेकर जाना चाहिए और घर पे अपने डस्टबिन में ही उसको डालना चाहिए। तो स्टूडेंट, यहाँ पे ये चैप्टर जो है ख़त्म होता है। इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफाई करूँगा। यहाँ पे अगर कोई आपको डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।